स्वागत है आप सभी का एनवीएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। कुछ दिन पहले हमने चर्चा की थी और एक आंकड़ा आपके सामने रखा था कि लगभग 35 लाख से ज्यादा वोटर पश्चिम बंगाल से हटाए जा सकते हैं जो गलत तरीके से जुड़े हैं या जो कहीं अब दूसरी जगह चले गए हैं, एसआईआर समाप्त होगा तो। लेकिन अब खबर जो आ रही है वो आंकड़ा 50 लाख के पार जा रहा है। हालांकि शुभेंदु अधिकारी अब भी 1 करोड़ की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या पश्चिम बंगाल में कुछ खेला हो रहा है? बंगाल में क्या खेला होगा, यह भी सवाल है। 7.5% वोटर लिस्ट से गायब है। 90 सीटों पर समीकरण बदल रहा है, ऐसा कहा जा रहा है एसआईआर के बाद। अब इससे किसको फायदा मिलेगा, बीजेपी या ममता बनर्जी? मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून, वही समझाएंगे। पंकज जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि कितने वोटर हटाए जा सकते हैं जो गलत तरीके से जुड़े थे? आंकड़ा कहां तक पहुंचता नजर आ रहा है? हालांकि चुनाव आयोग के आंकड़े का इंतजार करना पड़ेगा। नहीं, अब तक जो जानकारी है, अब तक जो फॉर्म सबमिट हुए हैं, जैसे कि बहुत लोगों ने फॉर्म लिया उसने सबमिट किया, जो सबमिट किए हैं उनमें से 56.37 जो वोटर थे वो प्रॉपर वोटर अनट्रेसेबल है। मतलब वो कहां है, फॉर्म इनके पास आया ही नहीं। 56,37,000 चुनाव आयोग के पास जमा ही नहीं। हाँ, 56,37,000। ठीक। ये अनट्रेसेबल वोटर है, अनडिटेक्टेड वोटर है। मतलब कि उन्होंने फॉर्म लिया है पर जमा नहीं किए। ठीक है, ये 56.37 लाख है। अब और आ जाइए, जिन्होंने जमा किए हैं उनकी भी स्क्रूटनी हो रही है कि वो सही जमा है या नहीं है। जो नहीं जमा किया वो तो ऐसे ही कट गया। तो जो जमा किए हैं, कहा यह जा रहा है कि 30 लाख के करीब ऐसे हैं जिन फॉर्मों में संदेहास्पद फॉर्म है। संदेहास्पद मतलब जिनके जांच की आवश्यकता है। टोटल 7.66 करोड़ वोटर हैं, उसमें से जो जमा हुए हैं उसको घटा दीजिए 56.37 लाख। 7.5% घट रहे हैं। हाँ, अभी के अनुसार। हाँ, अभी तो बाकी जांच भी नहीं हुई, अभी तो जितना फॉर्म आ गया सिर्फ वो रॉ फॉर्म है। बिल्कुल पंकज जी, आप इसी में विस्तार से थोड़ा और बताएं। लेकिन घट मैं एक आंकड़ा और दे दूं, जो 56 लाख नाम अभी कटने वाली बात कही जा रही है, 30 लाख लोग तो लापता बताए जा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कहां गए कहां नहीं गए। मुर्दा वाली तो ठीक है जो मुर्दा है। 23 लाख लोग जो मर गए हैं उनका नाम तो कटना तय है, लेकिन बाकी के 30 लाख से ज्यादा वोटर ऐसे हैं जो शिफ्टेड, पता बदल गया या अनट्रेसेबल, मिल ही नहीं रहे हैं। तब ये जो मिल नहीं रहे हैं, ये खेल है क्या? कोई बड़ा खेल किया गया है? नहीं, देखना होगा कि कौन लोग हैं जो नहीं मिल रहे हैं, जिन्होंने नई फॉर्म सबमिट किया। उसका 2 कारण हो सकता है। एक तो हो सकता है कि बंगाल से माइग्रेट करके दूसरी जगह जाके बस गए हो। जैसे कोई बहुत सारे ऐसे बंगाली परिवार हैं जो कि दिल्ली में आके बस गए हैं या मुंबई में चले गए हैं या दूसरे देश के अन्य शहरों में जाके चले गए हैं और वहां उन्होंने अपना वोटर आई कार्ड बनवा लिया। तो यहाँ पे उसको फॉर्म ही नहीं फिल किया कि जाने दो, अब वहां कट जाए तो कट जाए। उसमें से कुछ तो ये होंगे और कुछ वोटर ऐसे होंगे जो कि वाकई अवैध तरीके से रह रहे होंगे और जिन्होंने गलत तरीके से नाम जुड़वाया होगा वो। तो उन्होंने इस बार, उनको पता है कि जांच वगैरह होगी तो उन्होंने भरा ही नहीं, या बहुत सारे लोग चले भी गए छोड़ छाड़ के कि भाई इस सब चक्कर में नहीं ना, बांग्लादेश की तरफ भी चले गए। आपको पता है बॉर्डर पे बहुत सारे लोग हैं, आज भी हैं, और बहुत सारे लोग उस पार भी हो गए हैं। तो ये भी है। अब हमें ये देखना होगा कि इनका डिवीजन की कौन कितना वोटर कहां गया है। जैसे कि जो हम 56 लाख की बात कर रहे हैं ना, तो 56 लाख में जब आप अनुमान लगाएंगे कि ये किसको ज्यादा नुकसान है किसको फायदा, तो ये देखना होगा कि इसमें से मरे हुए कितने हैं और जो दूसरे शहरों में जो बंगाली हिंदू परिवार गया है वो कितना है, और फिर वो जो हिंदू परिवार गया है वो किसका वोटर था। ये जरूरी थोड़ी है कि सारा हिंदू दे रहा है भाजपा कोई नहीं। अगर सारा हिंदू बीजेपी को दे रहा होगा तो बंगाल में वो चुनाव जीत के 70% इसलिए कह रहे हैं ना कि उनमें से देखना होगा तो कितना। अब मैं आपको एक बेहद गंभीर बात बता रहा हूं जी। बिहार के समय भी आरोप लगा था और बंगाल में भी आरोप लग रहा है कि राज्य सरकारें बीएलओ के माध्यम से अपने वोटरों को तो ऐड करवा दे रही है, लेकिन जहां उनको लग रहा है कि हमारा ये वोटर नहीं है उस मोहल्ले में कम जमा हो रहा है, मतलब कम अपडेट हो रहा है वो। समझे? इसका मतलब ये हुआ कि मान लिया कि कोई एक मोहल्ला है और वहां पे बीजेपी के ज्यादा वोटर हैं, तो हो सकता है कि उनमें से राज्य सरकार उनमें से ज्यादा का नाम काट दे और अपना वाला कोई मुस्लिम मोहल्ला उनमें से ज्यादातर का नाम ऐड कर दे, और ये प्रेशर बना के किया जा सकता है बीएलओ पे। बिहार में भी आरोप लगा था। अंदर है वो राज्य सरकार के इशारे पर ही चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी देखना होगा कि कहीं ये वाला खेल तो नहीं हुआ है बंगाल में, क्योंकि
हम लोग सारा अनुमान लगा रहे थे कि 70 से 80 लाख तो कम से कम वोटर होने चाहिए जिनका नाम कट गया। शुभेंदु अब ये अधिकारी 1 आ रहा करोड़ है 10 सिर्फ, लाख तक गा रहे थे, वो कह रहे थे 1 करोड़ 10 लाख। हाँ, नहीं वो तो पॉलिटिकल पार्टी के हैं तो वो थोड़ा सा एग्जिगरेशन रहता है, लेकिन 70 से 80 लाख कहीं नहीं गए। अगर सिर्फ 56 लाख आ रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि 30 लाख वैसे लोग जो नहीं होने चाहिए थे उनका भी किस तरह चढ़वा दिया गया है। मैं इसका उदाहरण बताता हूं, बड़ा परफेक्ट उदाहरण है जी। कि 2208 ऐसे बूथ हैं जहां पे चुनाव आयोग ने पाया कि 2003 के बाद ना कोई मरा है ना कोई माइग्रेट किया है। 2208 बूथ, यह संभव है? आप बताइए। बिल्कुल नहीं। कि 2003 के बाद ना उस बूथ पे कोई मरा और ना कोई माइग्रेट किया, मतलब 100%। और ये सिर्फ 2208 बूथ नहीं है, इतना तो एकदम पक्का है, चढ़ा है। 7000 के आसपास ऐसे बूथ हैं जहां 100% डिजिटल अपडेट हुआ है। जैसे डिजिटली जो अपडेट करते हैं ना, फॉर्म छोड़ के डिजिटली अपडेट 100% कर लिया गया है बीएलओ के द्वारा। इसका मतलब यह है कि कोई तो ऐसी शक्ति है जो सबका नाम चढ़वा दे रही है बीएलओ पे दबाव बना के। तो क्या लग रहा है आपको, बंगाल में खेल हो रहा है क्या? ये चुनाव आयोग ने जांच की घोषणा की है कि अब हम जांच कराएंगे इन 7000 उधर बूथ पे और 2208 इधर बूथ पे, तो 9000 बूथ समझ रहे हैं। हर बूथ पे अगर आप 1000 वोट भी मार लें तो 90,000 वोट तो ऐसे ही लग रहा है कि वो तो एकदम साफ दिख रहा है। अभी तक तो ये सामने आ गया, इसीलिए और भी हुआ होगा ना कई जगहों पे। और 2000, 5000, 6000 से जीत हार का फैसला होना है। अब बताइए कि अगर मान लिया कि ये जो आप बता रहे हैं कि 7.5 लाख तो अभी 7.5% तो अभी ही कट जाएगा। अब 7.5% में मैं आपको बंगाल के बारे में एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा बताता हूं जी। 92, आप 90 कह रहे थे, 92 ऐसे हैं जिनका जीत हार का मार्जिन 15% से कम है, माने 15,000 वोट से कम है 90 सीट पे, 92 सीट पे, माफ कीजिए 92 सीट पे। अब उसमें से मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप ये 56.37 लाख को डिवाइड करें हर विधानसभा से, तो एक विधानसभा में ऑन एन एवरेज 19,000 वोट आते हैं। तो 90,000 92 बूथ तो इसी तरह प्रभावित हो गए। अगर मान लिया कि आप कहेंगे कि सब में बराबर बराबर थोड़ी ना कटा होगा, किसी में 19,000 कटा होगा तो किसी में 12,000 ही कटा होगा, किसी में 25,000 भी कटा होगा, यह मैं मान रहा हूं। लेकिन इतना तो सही है कि 1000-2000 वोट से इधर उधर करने से पूरा समीकरण बदल जाता है। वही तो कह रहे हैं। और अगर 90, 92, 100 सीटों का समीकरण बदल रहा है पंकज जी, फिर तो ये पूरा चुनाव बदल जाएगा। इसलिए तो कह रहे कि किसका वोटर कटा है ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। अभी कैसे बताए कि किस तरह, अभी कैसे बताए किस तरह का वोटर कटा है? बांग्लादेशी रोहिंग्या ज्यादा कटा है या माइग्रेट करने वाले हिंदू ज्यादा कटे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे ऐसे हिंदू हैं जिनका नाम जानबूझ कर नहीं चढ़ाया गया स्टेट मशीनरी द्वारा? तो अभी तो बहुत सारे इसमें पड़ते हैं ना, धीरे धीरे खुलेंगे ना ये। अभी अगर एक लाइन में अगर ये मैं कह दूं कि सब अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए कट गए, तो इससे हो सकता है बीजेपी खुश हो जाए, लेकिन बाद में पता चले कि चुनाव आया तो पता चला इन्हीं का वाट लग गया लंका। आप जो जिक्र कर रहे थे कि मान लीजिए मुस्लिम मोहल्लों में बीएलओ पर दबाव डालकर ज्यादा वोट चढ़वा लिया नाम सबका, तो क्या वो घुसपैठिए नाम चढ़वा लिया? क्या वो घुसपैठिए जिनके निकलने का डर था उनके लिए भी खेल किया गया होगा? कोई भी हो सकता है ना। मैंने आपको शायद आपके साथ डिस्कशन किया था, एक जगह का मैंने घटना बताई थी, यो कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट का घटना था। वहां क्या था कि टीएमसी के दफ्तर में बीएलओ को बुला लिया गया और कहा कि सारा फॉर्म यहीं से भर दो, अपडेट कर दो जो है। अब नियम यह है कि हर बीएलओ प्रति घर में जाए, घर घर जाके करेगा, देखेगा, वेरीफाई करेगा, लेकिन यहां जान पे बनाई है ना, कोई जान नहीं ना देगा। अब उन्होंने कहा कि सब पे चढ़वा दो। अब क्या पता कि उसमें बांग्लादेशी चढ़ा है, रोहिंग्या चढ़ा है, स्थानीय मुस्लिम चढ़ा है या क्या चढ़ा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि खेला तो हुआ है और बड़े स्तर पे हुआ है, क्योंकि ये पूरा जो एसआईआर बंगाल में हो रहा है इसके लिए ममता बनर्जी ने एक अलग से विंग बनाया था और अभिषेक बनर्जी को उसका इंचार्ज बनाया था, और हर जगह अपने कार्यकर्ताओं को, अपने बीएलए को, बूथ लेवल एजेंट को यह कहा था कि तुम बीएलओ के पीछे पीछे घूमना और तुम सुनिश्चित करवाना कि अपने लोगों का नाम नहीं कटे, चढ़ाना होगा उसको। यह भी हुआ है खेला वहां पे। ठीक है पंकज जी, जितना आसान आप समझ रहे उतना नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर एसआईआर में टीएमसी ने अगर मैनिपुलेशन कर दिया है तो ये खुशी मनाते रह जाएंगे कि 60 लाख कट गए, 60 लाख कट गए। अब पता चलेगा कि इन्हीं की कट जाएगी चुनाव में। यह भी ध्यान देना होगा।
जी। ठीक है पंकज जी, फिलहाल जिस तरीके से अभी पश्चिम बंगाल को लेकर खबरें आ रही हैं एसआईआर के माध्यम से 56 लाख से ज्यादा वोट कट रहे हैं, जिसमें 23 लाख मृतक बताए जा रहे हैं। 30 लाख ऐसे हैं जो कि लापता नजर आ रहे हैं, जिनका ट्रेस नहीं किया जा पा रहा है। और ऐसे में 90 से 100 सीटों पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कैसे, वो आपने विस्तार से बताया। बाकी बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।